हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं अमरदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं रहता हूं दुबई में और दुबई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से दुबई आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि दुबई में जो मिनिमम सैलरी पाने वाले लोग हैं, जिनमें हम अनस्किल्ड लेबर को मानते हैं, ठीक है, अगर अनस्किल्ड लेबर की तरह आप दुबई में आ रहे हो तो क्या दुबई में सच में आपकी कोई सेविंग हो पाएगी? यहाँ दुबई में आपको कितनी सैलरी मिलती है और यहाँ दुबई में आना आपके लिए बेहतर है या एज अ अनस्किल्ड लेबर जिनके पास कोई स्किल नहीं है, एक जनरल लेबर जो होता है वो अगर इंडिया में रह के कमाई करता है तो वो इंडिया में ज़्यादा पैसे अर्न करेगा या दुबई में ज़्यादा पैसे अर्न करेगा? तो इस टॉपिक पर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुबई में एज ए जनरल लेबर आपके लिए आना ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी की, तो देखिए जनरल लेबर आप समझते हैं ना, जो किसी टेक्निकल लेबर यानी स्किल्ड लेबर की हेल्प के लिए होते हैं। जैसे उनको सामान पकड़ाना है या कहीं खुदाई करनी है या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, लेबर जितने भी होते हैं ये इनके पास कोई स्किल नहीं होती है। अब स्किल लेबर जैसे आपका कोई मिस्त्री हो गया, ठीक है, प्लम्बर हो गया, गार्डनर हो गया, या फिर कोई भी टेक्निकल नॉलेज अगर आपको है और आप एज ए टेक्निकल पर्सन वर्क कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जनरल लेबर के पास लगभग कोई नॉलेज नहीं होती है, तो उसी की सैलरी की बात करेंगे। जनरल लेबर की सैलरी दुबई के अंदर करीब 1800 दिरहम से लेकर के 2200-2300 दिरहम तक मिल जाती है, क्योंकि सैलरी आपको मालूम है डिपेंड करता है इस बात पे भी कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। सैलरी सारी कंपनीज़ की सेम नहीं होती है। एक ही पोस्ट के लिए छोटी कंपनी है तो वहाँ कम सैलरी मिलेगी, अगर बड़ी अच्छी कंपनी है तो वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंशिएट नहीं होता है। मार्केट में जो इस समय सैलरी मिलती है जनरल लेबर की, वो दुबई में 1800 दिरहम से लेकर के आपको 2200-2300 दिरहम तक भी मिल जाती है। तो अगर हम एक मिनिमम सैलरी पकड़ के चले, आप ये सोच लीजिए कि आपको 2000 दिरहम मिलते हैं, एक एवरेज सैलरी लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत से लेबर ऐसे हैं जिनको कम सैलरी मिलती है, बहुत से ऐसे जो अच्छी कंपनी में काम करते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो एक एवरेज सैलरी हम 2000 दिरहम लेकर के चलते हैं। अब 2000 दिरहम में आप दुबई जब भी आओगे ना इंडिया से, तो एज ए जनरल लेबर अगर आप काम कर रहे हो तो मोस्टली सारी कंपनीज, ये मान के चलो कि 90% कंपनीज दुबई के अंदर आपको एकोमोडेशन देती हैं। एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह वो लोग खुद देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर जहाँ भी काम करते हैं वो बहुत सारी संख्या में लेबर काम करते हैं और इन सारे लेबर्स को अलग अलग जगह पर रहने की परमिशन अगर वो देंगे तो जब साइट पे काम करने के लिए वो लोग जाते हैं ना, तो इन सारे लेबर्स को कलेक्ट करके और फिर वहाँ पर ले जाना प्रॉब्लम होती है। इस वजह से उन लोगों का अपना खुद का एकोमोडेशन होता है, रेंटल बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में ही उन्होंने सबको रहने के लिए जगह दी होती है और इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री होता है। अगर आपको साइट पर जाना है, आपके पर्सनल वर्क के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, अगर आपको साइट पर जाना है, ठीक है, सपोज आप किसी एरिया में एकोमोडेशन में कंपनी के रह रहे हैं और आपको साइट पे जाना है, तो आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कंपनी की ही बस आएगी या वैन आएगी, उसमें आपको बैठा के ले जाएगी, साइट पर छोड़ेगी और वर्क कंप्लीट होने के बाद दोबारा साइट से आपको लेकर के आपके एकोमोडेशन तक छोड़ देगी। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री होता है। तो आपका एकोमोडेशन फ्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो गया। अब बात करेंगे खाने की। खाना जो है कोई भी कंपनी आपको यहाँ पर नहीं देती है। जनरली जितनी भी कंपनियाँ हैं, खाना आपका अपना होता है, आपको खुद ही कुकिंग करनी है या फिर अगर आप चाहें तो मेस से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपका कुकिंग टाइम बच जाएगा। होटल या मेस से बाहर से खाना आएगा और आपको उसका मंथली पेमेंट करना रहता है। अगर आप घर में कुक करते हैं, किचन फैसिलिटी भी होती है। जितने भी लेबर्स होते हैं उनके जो लेबर कैंप्स होते हैं वहाँ या किसी बिल्डिंग्स में जहाँ पर आपको एकोमोडेशन दिया जाता है, वहाँ पर किचन है, तो आप खुद कुकिंग करके, अगर आपको कुकिंग करनी आती है तो आप खुद अपना खाना बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि खाने में कितना खर्चा आता है, तो मंथली अगर आप यहां पर टिफिन बाहर से लेते हैं ना मेस से, तो करीब 300 दिरहम में आपको 1 मंथ में 2 टाइम फूड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद कुकिंग करते हैं तो इससे भी कम खर्चा आता है, फ्रेश फूड भी आपको मिल जाएगा। मैं एक बात आपको फिर से बताना चाहूँगा कि दुबई में जो फूड एक्सपेंसेस है ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से भी सस्ता खाना मिलता है। आप शायद मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फूड बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा मिलता है और इंडिया से महंगाई यहाँ कम ही है, ज़्यादा नहीं मिलेगी। हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पर।
तो अगर आप जनरली 2000 भी सैलरी अगर यहाँ पर पाते हैं और आपका खाने में मैं 300 दिरहम भी अगर मान के चलूँ तो 1700 दिरहम आपका ये बचा। इसके बाद आप जनरली अगर ये देख रहे हैं कि एकोमोडेशन अगर आप कहीं बाहर लेते हैं, वैसे तो एकोमोडेशन अगर आप बाहर लेंगे तो कंपनी उसका पैसा जो है वैसे देती नहीं है क्योंकि एकोमोडेशन कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन अगर सैलरी आपकी इंक्रीज़ की हुई है और एकोमोडेशन आप खुद अपना ले रहे हैं, ठीक है, सपोज़ ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आप अपना खुद का रेजिडेंस अपना अलग रहोगे और वहाँ पे ऐसी कंपनियों में क्या होता है सैलरी फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा मिलती है। तो अगर जनरली यहाँ पर जो है ना जितने भी लेबर्स होते हैं ना वो एक कॉमन रूम में रहते हैं, ऐसे रूम में जहाँ 4-5 लोग जो है बेड स्पेस होता है, छोटा छोटा बंक बेड टाइप के, उन बेड्स में आपको रहना पड़ेगा और वो मिनिमम आपको 300 दिरहम से स्टार्ट होता है। 300 दिरहम महीने के आपको उसमें मिल जाएगा, 400 भी हो सकता है, 500, ये डिपेंड करता है एरिया वाइज और रूम के अंदर कितने मेंबर्स हैं। लेकिन मिनिमम एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 300 दिरहम में यहाँ पर रूम के अंदर रहने की का जो है आपको एकोमोडेशन बेड स्पेस मिल जाएगा। जो बंक बेड होते हैं ना, नीचे कोई और फिर उसके ऊपर बेड होता है, वहाँ कोई और रहेगा। इस तरीके से एक रूम में अगर 5-6 लोग भी रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको 300 दिरहम तक का एकोमोडेशन, तो 300 ये आपके चले जाएंगे उस खर्चे में से। और अगर जनरल एक्सपेंसेस की बात मान लें कि मतलब महीने में और खाने रहने के सिवा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉन्ड्री का खर्चा होता है वो खुद आपको ही करना होता है, टेलीफोन का खर्चा होता है वो खुद आप ही को करना रहता है, कंपनी ये सब नहीं देती है आपको। जितने भी छोटे जनरल एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद ही करने रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ हैं मोस्टली सभी जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती हैं, यानी कि अगर आप बीमार हो जाते हैं और आपके पास इंश्योरेंस है तो उस इंश्योरेंस का कार्ड यूज़ करके आप फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं और जो चार्जेस आपको देने पड़ते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं, जो आप आसानी से दे सकते हैं, वो आपकी कॉस्ट में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप उस साइड से भी बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। तो यानी आपका मेडिकल एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। इसके बाद आपका एकोमोडेशन कंपनी ने दे दिया और इसके बाद जो है आपका फूड एक्सपेंसेस होता है, तो फूड एक्सपेंसेस वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करते हैं। बाकी जितने जनरल एक्सपेंसेस हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, तो उन सबको भी अगर मिला लो आप तो महीने में 100-150 दिरहम में वो सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप एक जनरली ये मान के चलो कि अगर 1500 दिरहम भी अगर महीने के आप बचा लेते हो, वैसे तो आपका और ज़्यादा पैसा बचेगा क्योंकि जितने भी जनरल लेबर हैं यहाँ पर साइट्स पे काम करते हैं उनको ओवर टाइम भी मिलता है। और ओवर टाइम अगर आप जनरली सबको ओवर टाइम करने के लिए मिल जाता है और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो अपने ऊपर के जितने भी हेड एक्सपेंसेस हैं ना वो आप अपने ओवर टाइम से ही पूरा खर्चा निकाल सकते हैं। जो आपकी सैलरी है ना वो पूरी बच जाती है। अगर 2000 दिरहम आपने महीने के सैलरी में बचा लिए तो इस समय जो इंडिया का रेट है ना वो 23 से भी ऊपर का रेट है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर 23 मल्टीपल बाई 2000 करेंगे तो आराम से आपका 40-45 हज़ार रुपये तक आप आराम से भेज सकते हैं घर। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपके एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, जो आपकी सैलरी है मिनिमम सैलरी है उसमें से भी अगर आप जो है 1500 दिरहम भी बचा लेते हैं तो भी आपके 32-33 हज़ार रुपये आप आराम से जो है घर इंडिया भेज सकते हैं। तो आप ये सोच लें कि आप इंडिया में जो लोग जनरल लेबर काम करते हैं उनको, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना, इंडिया के अंदर अगर एक मेट्रो सिटी में देखा जाए तो शायद 500-600 रुपये रोज़ के हिसाब से जनरल लेबर को वहाँ सैलरी मिलती है। तो उसमें भी वहाँ भी एक्सपेंसेस होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अगर किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो एक्सपेंसेस वहाँ भी होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर जिस घर से बिलोंग करते हैं वो घर आपका वहाँ नहीं होगा, आपको भी बाहर ही रहना पड़ेगा, तो वहाँ भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो दुबई में रहने का ये फ़ायदा है, दुबई में जॉब करने का ये फ़ायदा है कि एक्सपेंसेस यहाँ भी हैं और वहाँ भी, लेकिन जो यहाँ पर आपकी सेविंग है वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और अगर आप महीने के 40,000 या 35,000 भी अगर एज ए जनरल लेबर अगर आप महीने के 35-40 हज़ार रुपये बचा लेते हैं तो इससे अच्छा और क्या ही है। जनरल लेबर मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया के अंदर इतनी सेविंग कर पाते। आपके सारे एक्सपेंसेस निकलने के बाद 35-40 हज़ार रुपये आपको बच जाएगा और जिससे आपकी एक फैमिली जो इंडिया में होगी वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ अपनी लाइफ जी सकती है। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ सुकून से जी सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि आप इंडिया छोड़कर जब बाहर रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छूट जाती हैं, लेकिन पैसे की इम्पोर्टेंस भी है। तो अगर आप इंडिया से दुबई आना चाहते हैं तो
मुझे प्लीज़ ईमेल करें, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मैं जिस तरीके से भी आपकी हेल्प कर सकता हूं वो मैं आपको गाइड करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। खैर, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को या कोई ऐसा जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है उनको मेरा वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।